शराब जो है एक सबसे बड़ा रेवेन्यू सेक्टर है। हरियाणा में हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से ही आता है। यह एक बड़ा आंकड़ा है। और रिसर्च गेट जो एक शोध करने वाली संस्था है, उसके अनुसार हरियाणा का हर चौथा व्यक्ति शराब पीने का आदी है। हम शराब पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप सभी अगर 90 के दशक की सियासी कहानियों से वाकिफ़ हैं तो साल 1996 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बंसी लाल ने हरियाणा में शराबबंदी लागू की थी। उस शराबबंदी के बाद बहुत से अफसरों और नेताओं का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा था। शराबबंदी का ही आलम रहा था कि कभी हरियाणा के बहुत बड़े सियासी लाल रहे बंसी लाल को शराबबंदी की वजह से सियासत में खासा नुकसान झेलना पड़ा। इसकी बानगी आप इससे भी लगा सकते हैं कि साल 1996 में 23% वोटों के साथ बंसी लाल ने 33 सीटों पर जीत हासिल की और वे मुख्यमंत्री बने। वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे और इस बार उन्होंने शराबबंदी जैसा बोल्ड डिसीजन लिया था। शराबबंदी की वजह से उनको खासा नुकसान हुआ। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 5.5% वोटों के साथ 2 सीटों पर सिमट गई थी और एक तरह से शराबबंदी ने उनका सियासी कैरियर एंड कर दिया था। यही वजह रही कि साल 2005 के विधानसभा चुनाव के पहले उनको अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में करना पड़ा। शराबबंदी की कहानी क्या थी, उस दौरान क्या क्या हुआ और वो 3 साल जो शराबबंदी रही, उस पूरी कहानी को हरियाणा के बहुत ही सीनियर IAS अफसर रहे जो आजकल रिटायर हो चुके हैं, अपनी किताब लाइफ इन द IAS माई इनकाउंटर विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा, जो उनकी किताब है लगभग 300 पन्नों की, उसमें उन्होंने बखूबी दर्शाया है। हम उसी किताब के हवाले से आपको बताते हैं कि आखिर वो शराबबंदी की कहानी कैसे शुरू हुई और उस शराबबंदी की कहानी की वजह से बंसी लाल का सियासी कैरियर कैसे जो है नेफ्ते में चला गया था। आपको बता दें कि साल 1996 के मई महीने में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में बंसी लाल ने अपनी हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 65 सीटों पर बंसी लाल ने चुनाव लड़ा, जबकि शेष 25 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार थे। बंसी लाल को 65 में से 33 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उन्हें करीब 22.66% वोट मिले थे। बीजेपी को 25 में से 11 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को लगभग 9% वोट मिले थे। इस तरह से गठबंधन जो है जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में सफल रहा। 11 मई 1996 को चौथी बार बंसी लाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हम आपको बता दें, राम वर्मा की किताब के अनुसार वो लिखते हैं उसमें कि जिस समय बंसी लाल साल 1968 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो काफ़ी नौजवान थे और युवा थे, एनर्जेटिक थे और उनको पॉलिटिक्स की उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन जब वो चौथी बार 1996 में मुख्यमंत्री बने तब वो मैच्योर हो चुके थे और वो अपने बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते थे। यही वजह थे कि वो चुनाव में जनता को नारा दे चुके थे कि वो सत्ता में आने पर हरियाणा में शराबबंदी लागू करेंगे। इसकी वजह एक यह भी थी कि बंसी लाल खुद एक आर्य समाजी थे और वो आर्य समाज को मानते थे, इसलिए उनका मानना था कि शराब एक बीमारी है और इसका खात्मा होना चाहिए। यही वजह रही कि साल 1996 में 31 जुलाई को उन्होंने पूरे हरियाणा में शराबबंदी को लागू कर दिया। आपको यह भी बता दें कि राम वर्मा जी ने अपनी किताब में जैसा जिक्र किया है कि काफ़ी सीनियर अफसरों ने उस समय शराबबंदी के इस फैसले को लेकर ऐतराज़ भी जताया था, लेकिन बंसी लाल जो कि खुद एक बोल्ड डिसीजन मेकर पॉलिटिशियन थे, वो इन बातों की परवाह कभी नहीं करते थे कि उनको क्या नुकसान होने वाला है। हालांकि शराबबंदी के लिए अफसरों ने यह भी सुझाव दिया कि आप कंट्री लीकर की जो ठेके हैं वो बंद कर दीजिए, लेकिन हरियाणा में बार और अहत्तों में शराब को लागू रहने दीजिए। लेकिन बंसी लाल पूरी तरह से शराबबंदी के हक में थे और उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। 31 जुलाई 1996 को उन्होंने शराबबंदी को लागू कर दिया। इसके बाद काफ़ी कुछ हरियाणा के अंदर शराबबंदी को लेकर हुआ। पंजाबी और हरियाणवी के अंदर कई कहावतें प्रचलन में आ गई, क्योंकि हरियाणा जो उस किताब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की सीमाओं से सटा हुआ है, इसलिए शराब की स्मगलिंग को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को
पार पाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। आलम यह हो गया था कि हरियाणा के तमाम थानों के माल खानों में हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में शराब की अवैध बोतलें और काफ़ी बड़े बड़े बैग जो हैं वो आ रहे थे और थानों में उनको रखने की जगह भी नहीं बची थी। आपको बता दें कि शराबबंदी के पहले 9 महीनों में ही 31,594 लोगों को स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 29,174 केस हुए। पड़ोसी राज्यों से सटा होने के कारण हरियाणा के बहुत से गांव के शराब पीने के आदी लोग जो हैं वो सुबह और शाम के समय पड़ोसी राज्य के गांवों में चले जाते थे। 2-2 दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते थे और वो शराब में धुत होकर पड़े रहते थे। इस वजह से राम वर्मा एक कहावत का भी हवाला देते हैं कि महिलाओं के अंदर ये कहावत भी प्रचलित हो गई थी, ये नापुता पहले घर पे तो पड़ा रहता था, अब तो 2 दिन घरे भी नहीं बढ़ता। इस तरह की कहावतें पंजाबी के अंदर भी प्रचलित हो गई थी। पंजाब के काफ़ी गांव जो हैं वह हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, अम्बाला, पंचकुला ज़िलों के साथ लगते हैं। शराब पीने के आदी जो लोग हैं वो पंजाब के गाँवों में चले जाते थे। तो पंजाबी सेक्टर के अंदर जो महिलाएं वो यही बोलती थी कि ये तो हुण मर जाना, 2-2 दिन घरे भी नहीं बढ़ता। शराबबंदी का यह दौर जारी था। बंसीलाल अपने फैसले को बदलने वाले नहीं थे, लेकिन उस वजह से उनको सियासी नुकसान हो रहा था, वो उन्हें भी नज़र आ रहा था। यही वजह रही। फरवरी 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी को एक ही सीट पर जीत मिली और उसकी सहयोगी पार्टी भाजपा भी तमाम सीटों पर चुनाव हार गई। यह एक सियासी खामियाजा ही था कि साल 1999 में बंसीलाल की सरकार गिर गई। और लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1999 को आखिरकार बंसीलाल को अपना शराबबंदी का फैसला वापस लेना पड़ा और इसके बाद साल 2000 में इस शराबबंदी के हटाए जाने के करीब 1 साल बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। शराबबंदी का ही नतीजा था जो राम वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई और उसका वोट परसेंट 23% से गिरकर 5.5% ही रह गया और उसकी सहयोगी दल भाजपा ने भी उससे किनारा कर लिया। अंत में इस चैप्टर में, बंसीलाल के शराबबंदी के चैप्टर में, राम वर्मा लिखते हैं कि एक तरह से बंसीलाल अपने आप को फेलियर महसूस करते हुए दुखदाई भी महसूस कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि शराबबंदी का असर जो है बंसीलाल के कैरियर पर किस तरह से पड़ा। और बाद में जैसा कि सभी जानते हैं, अतीत में जो हुआ था 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले बंसीलाल को अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में करना पड़ा। इसी तरह के रोचक किस्से राम वर्मा की इस किताब मैं आपको बता दूं, लाइफ इन द IAS माई इनकाउंटर विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में हैं। और दोस्तों, अगर आप हरियाणा की राजनीति में रुचि रखते हैं तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम रिपब्लिक हरियाणा पर इस किताब के हवाले से भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल के तमाम किस्से आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।